महोबा में देर रात आग के तांडव से तबाही देखने को मिली है। 1 दर्जन से अधिक दुकानों सहित पूसा गोदाम और गुमटियां इस अग्निकांड में खाक हो गईं। अग्निकांड की तबाही से लाखों का सामान सहित एक कार जलकर राख हो गई। 2 मशीनों के सहारे 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस घटना से पीड़ित गरीब परिवार का बुरा हाल है। देर रात शहर के महिला जिला अस्पताल के पास अग्निकांड से हड़कंप मच गया। चारों तरफ धुएं के गुबार और आग की लपटों से देखते ही देखते गरीब तबके के लोगों का सब कुछ जलकर राख हो गया। आग का विकराल रूप देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मगर एक मशीन आने के बाद दूसरी मशीन काफ़ी देर से पहुंची। फायर कर्मी आग पर काबू पाते, लेकिन उससे पहले आग का दायरा इतना बढ़ गया कि 1 दर्जन से अधिक दुकानें, गुमटियां, फर्नीचर, फोटोकॉपी की शॉप, एक कार सहित भूसे का गोदाम पूरी तरह जल गया। आग इतनी भीषण थी कि नज़दीक के कई मकानों में भी लपटें पहुंच गई। गनीमत ये रही कि तब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदारों, अस्पताल के डॉक्टर और स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग घर में सोए हुए थे, तभी अचानक घर के बाहर शोर हुआ। जब घर से निकलकर देखा तो सामने भीषण आग लगी हुई थी, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। आग से करीब 70 लाख के नुकसान का आंकलन लगाया जा रहा है। मेरे पास है ना श्रीवास्तव जी की बेटी का फोन आया और उसमें देखा तो टाल में आग लगी हुई थी, जिससे कि उसकी खुशबू सूंघकर मैं लोग सब पूरे साथ परिवार भागे और मोहल्ला वाले, और ये देखकर मेरे लोगों की आंखें चकित हो गई हैं। मेरी यहाँ 1 करोड़ की संपत्ति उसमें पूरी ढली हुई थी। हम लोग कंगाल हो गए। हम लोगों ने सिलाइयाँ और कर की संपत्ति इकट्ठा की थी 7 साल से। क्या लग रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं से? नहीं, कि ये मुझे लग रहा है कि पड़ा के शॉर्ट सर्किट गवर्नमेंट की कमी से कुछ हो रहा है। जैसा ये तार की वायरिंग से हुआ है, बस यही लग रहा है मुझे। 100% तार की वायरिंग से हुआ है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान किसी अकॉर्डिंग से नहीं दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजरी गुप्ता है। मैं संत जोसेफ की अध्यापिका हूँ। इसका हमें ये शुरुआत कैसे हुई इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जब तक हम लोगों ने पता चला था तब तक यहाँ आग काफ़ी भीषण रूप ले चुकी थी। तब है जो जल्दी से हमने अपने स्टाफ से फ़ोन लगवाया था फायर ब्रिगेड को। उसके बाद है जो फायर ब्रिगेड आई और यहाँ पे कंट्रोल किया। यहाँ तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था, गाड़ियाँ जल चुकी थीं, कुछ दुकानें जल चुकी थीं, और ये जो आसपास यहाँ पे काफ़ी कुछ कूड़ा वगैरह था, उसकी वजह से आग फैलने में काफ़ी मदद मिली। अच्छा सर, किसी के कोई जनहानि हुई है क्या? नहीं, जनहानि की तो अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन सामान का नुकसान। कितनी दुकानें रही होंगी? ये लगभग है जो आधा दर्जन दुकानें तो रही होंगी कम से कम। यहाँ पे हल्ला हुआ, देखा, हम लोग आए तो एकदम से चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। जैसे ही आग देखी तो सभी लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड मौके पर आई। इस आग में यहाँ से गोकुल प्रसाद गौतम का एक किराने की दुकान है, बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, ये पूरी जल की पूरी खाक हो गई। उसके पीछे एक टायर की और साइकिल की दुकान थी, उसके टायर में पुराने टायर रखे होने के कारण बहुत तेज़ आग लगी। उसके बगल में ब्रज किशोर राठौर का भूसा का ठाल था, जिसमें काफ़ी मात्रा में भूसा भरा था, तो वो पूरा भूसा साफ़ हो गया। और उसके बगल में साहू जी की भूसे की दुकान थी, वो पूरी साफ़ हो गई। उसके बाद पप्पू गुप्ता की किराने की बहुत बड़ी दुकान थी, और जो कि छोटी मोटी आढ़त का सामान भी खरीदते थे, उनकी दुकान बिल्कुल जल के खाक हो गई। और उसके बगल में ये द्विवेदी जी के कंप्यूटर ऑफसेट की अभी मुश्किल से 1 हफ्ते हुए नई दुकान शुरू हुई थी, पूरी दुकान खाक हो, फर्नीचर बनाता, वो पूरी दुकान बर्बाद हो गई है। और उसके पीछे ये संजय गुप्ता का ये टाल था, जिसमें कि काफ़ी बल्ली और बगली वगैरह रखी थी, वो पूरी की पूरी जलकर खाक हो गई। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।